नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी, ग्रुप सी ड्राइवर, इसके साथ साथ RO, ARO, PCS या फिर UP SSC और अन्य सभी एग्ज़ाम्स में जो भी करंट अफेयर्स आता है या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, वो आपको दृष्टि आई की बुक से कवर कराए जा रहे हैं। उन्हीं पर बेस्ड आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे देख लें। आज हम आपको टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप चैनल या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी, GK और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, उनके सॉल्यूशन, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्विज के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 24 PM आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। PM आशा की शुरुआत की गई थी। PM आशा की शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं PM आशा में। PM आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो PM आशा का फुल फॉर्म है, PM से हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा PM से। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, संरक्षण, या हिंदी में लिख देती हूँ मैं। तो PM से क्या है? प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं। ठीक है, PM प्रधानमंत्री। A से क्या है? अन्नदाता। फिर दूसरे A से क्या है? आय, SHA। तो इसका क्या हो जाएगा? आय के बाद संस्कृति, संरक्षण, SH से सन हो जाएगा संरक्षण, और A से क्या हो जाएगा? अभियान। ठीक है, शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो लगे, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने की वजह से आवाज़ थोड़ी स्लो है। आई होप आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म देख लिया है। उसके अलावा क्या उद्देश्य है या क्या लक्ष्य है? तो वो है किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना, ये इसका लक्ष्य है। PM आशा जो योजना है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई है? वर्ष 2018 से शुरुआत हुई है। किसान संबंधी अन्य योजनाओं की बात की जाए तो किसान संबंधी अन्य योजनाएं कौन कौन सी हैं? PM फसल बीमा योजना। योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लें। PM फसल बीमा योजना, PM कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना। इसके अलावा PM परंपरागत, इसके अलावा है PM परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, ये सभी योजनाएं किसानों से संबंधित योजनाएं हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, इनको याद रखें। कार्ड वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, तो सब इसमें क्या पता चला? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड मिलेंगे। द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस अभियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो कब मंजूरी दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 18 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को, जो कि शुरू किसने की? निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेंगे, क्या वो ये है कि जो एसटी यानी कि जो जनजाति हैं वो भारत में 2011 के अनुसार 2011 जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार 10.45 करोड़ है। कितनी है टोटल एसटी जनसंख्या? 10.45 करोड़ है। और इस योजना में 7.5 से अधिक जनजातीय समुदाय इंक्लूडेड है। ठीक है, 7.5 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में बायोराइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। कौन सी योजना? बायोराइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायोराइड का आयोजन किया जाता है। तो इसी में आपको ये पता चल गया कि जो बायोराइड योजना है वो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायोराइड का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिराक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिराक का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेंगे। तो बिराक की फुल फॉर्म है, बी से हो गया बायोटेक्नोलॉजी, आई से हो जाएगा आपका इंडस्ट्री, आर से हो जाएगा रिसर्च। ठीक है, और ए से हो जाएगा असिस्टेंस और सी से हो जाएगा काउंसिल। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। क्लियर? इसके अलावा इसे हिंदी में अगर कहूँ तो हिंदी में हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। क्लियर? सही आंसर क्या है इसका? ये है बिराक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल आधिकारिक नाम जिसका है नमो भारत रैपिड रेल। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो वंदे मेट्रो रेल है उसका आधिकारिक नाम क्या है? नमो भारत रैपिड रेल। उसका उद्घाटन कब किया गया? 16 सितंबर 2024 को किया गया। इसका संचालन किया जाएगा, इसका संचालन कहाँ से कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, इसके अलावा इस वाले क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने शायद कुछ ये बताना भूल गई हूँ मैं आपको, वो देख लेते हैं हम। बिराक का मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए का, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और आई है यहाँ पे बायोराइड योजना, वो आप देख लीजिए। बायोराइड का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पे भी देखा था BI से बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी बायोराइड में बायो का मतलब बायोटेक्नोलॉजी है और राइड मतलब रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म रह गया था, मुझे लगा ये भी बता देती हूँ साथ ही साथ। या हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। क्या? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। ये है किसकी फुल फॉर्म? मुझे ये भी तो बता दो जरा, किसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ मैं आपको? बता रही हूँ आपको किसकी फुल फॉर्म? बायोराइड योजना जो है उसकी फुल फॉर्म है ये हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे थे, भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल जिसका आधिकारिक नाम नमो भारत रैपिड रेल है, उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को किया। तो इसका संचालन किया कहाँ से कहाँ जाएगा? संचालन के लिए अगर बात करते हैं तो संचालन किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद और भुज के मध्य की जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वो कौन सी है? पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, कंफ्यूज ना हो। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है और जो वंदे मेट्रो रेल है पहली वो है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी क्या है? टाइफून यागी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है टाइफून रागी, ठीक है। और आया कब है टाइफून रागी? टाइफून यागी आया है सितंबर 2024, सितंबर 24 में आया। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा इससे? वियतनाम। कौन सा रहा? वियतनाम सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा टाइफून यागी से, ठीक। एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह सकते हैं इसे। और विश्व का सेकंड सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। तो फर्स्ट कौन सा है? हरिकेन बेरिल। कौन सा? हरिकेन बेरिल। मैं लिख देती हूँ नाम, ये सेकंड है। हरिकेन बेरिल कौन सा है? फर्स्ट हरिकेन बेरिल, ठीक है। ये एशिया का, विश्व का सेकंड, एशिया में सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए, यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि जो टाइफून यागी है वो एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विश्व का सेकंड है। और हरिकेन बेरिल विश्व का प्रथम सबसे शक्तिशाली चक्रवात। और उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस चक्रवात की? उत्पत्ति हुई है पश्चिमी फिलीपींस सागर से। कहाँ से हुई है? पश्चिमी फिलीपींस सागर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं या चुनी गई हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें देख लेंगे साथ ही साथ, टाइफून यागी से रिलेटेड या तूफानों से रिलेटेड बात जब चली गई है, तो तूफान के नामकरण के लिए नोडल प्राधिकरण जो है वो WTO है, ठीक है। तूफानों के नामकरण के लिए WTO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर। इस चीज़ को और याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा हरिनी अमरसूरिया। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरिनी अमरसूरिया। बहुत ज़्यादा श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, हरिनी अमरसूरिया। इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है, ठीक है। पेंटोगटार्न शिनावात्रा कहाँ के हैं? PM है कहाँ के? थाईलैंड के। तो ये सभी नाम आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, एग्जाम में देख के कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन सबको भी बता रही हूँ कि थाईलैंड के PM है पेंटोगटार्न शिनावात्रा, ठीक है। अनुरा दिसानायक श्रीलंका की राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा दिसानायक। श्रीलंका के। और जाफर हसन जॉर्डन के PM, जॉर्डन के PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? सही आंसर हो जाएगा 7th का A, संयुक्त अरब अमीरात में, अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर का, काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, तो सिंगापुर का है। और साथ ही साथ अगर बात करें हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इसे जारी कौन करता है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक से ये जारी होता है, ठीक है। क्या? पासपोर्ट। और सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है। भारत का कौन से नंबर पे है? तो भारत का है 81 पे। किस पे है? 81 पे है भारत का पासपोर्ट। नेक्स्ट है, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा A, मॉरिशस में, ठीक। ऑप्शन नंबर A सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जून 2024 में नाटो का महासचिव चुना गया है। तो नाटो का महासचिव चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा C, मार्क रूट। नाटो का महासचिव कौन है? मार्क रूट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्रिस्टन मिशेल, ये एंटोनिया के PM हैं। क्रिस्टन मिशेल, एंटोनिया, ठीक है, एंटोनिया के PM है। डिक शूफ का है नीदरलैंड के PM। कहाँ के? नीदरलैंड के PM है। और जोस राउल मुसिनो पनामा के राष्ट्रपति, पनामा के क्या है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम देख लेंगे नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। N से क्या हो जाएगा? नॉर्थ, A से अटलांटिक
ठीक है। नेक्स्ट है टी से ट्रेटी, TREATY, और ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है किसी भी देश की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका, नाम याद रखेंगे। बनी कहाँ की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। ठीक है। और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन है? जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी, ये नाम भी याद रखेंगे। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने, नए राष्ट्रपति ये बने हैं। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? क्योंकि पहला है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। घोषणा किसने की? घोषणा की संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा घोषणा की गई पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की। ठीक है। और स्थापना कहाँ हुई? स्थापना हुई इस संगठन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो स्थापना हुई इसकी 16 अक्टूबर 1945 को, 1945 को स्थापना हुई। और HQ यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ, इनको लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। और हमने अभी देखा ही था कि जॉर्डन के हमने अभी क्या देखा था? हमने अभी देखा था कि जॉर्डन के PM कौन बने हैं? जाफर हसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A का टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर हो जाएगा हैविश्योर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या नाम है पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A का टीका? हमारा कौन सा है? हैविश्योर है। ठीक है। जांचकर्ता कौन रहे हैं? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 23वें वित्त आयोग का किस अवधि के दौरान या किस अवधि का गठन किया गया है? सही आंसर ये किस अवधि के लिए होना चाहिए। ठीक है, मिस है थोड़ा सा। 23वें वित्त आयोग का किस अवधि के लिए गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। और 22वां विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त कब हुआ वो भी देख लेंगे। जब 23वें का हुआ तो 1 सितंबर से गठन हुआ, तो 22वां कब समाप्त हुआ? 22वां समाप्त हुआ 31 अगस्त 2024 को, 22 जो था उसका एंड हुआ। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष रहे ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन आ सकता है, ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष रहे हैं। 22 की बात चल रही है। ठीक है। और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी। और भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर। विधि आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। और इसका केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई और 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। कब से कब तक के लिए? 1 सितंबर 24 से 31 अगस्त 27 तक। और जो 22वां था वो खत्म कब हुआ? वो हुआ था 31 अगस्त 24 को, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ था 22वें विधि आयोग का। और उसके जो अध्यक्ष रहे वो ऋतुराज अवस्थी जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर 24 से 2 अक्टूबर 24 तक। मतलब जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है ये हर साल चलाया जाता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसमें कौन सा विभाग या मंत्रालय शामिल नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसमें शामिल नहीं है। बाकी आवासन, पेयजल और जल शक्ति मंत्रालय इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस से पहले किया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है?
2 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वच्छ भारत दिवस। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही? इस वर्ष थीम क्या थी स्वच्छता ही सेवा अभियान की? क्या थीम थी? आप याद रखेंगे 4S। 4S का मतलब क्या है? 4S का मतलब हो जाएगा स्वभाग, एक एस से हो गया स्वभाग, दूसरा एस का मतलब हो गया स्वच्छता, ठीक है, तीसरा एस हो गया संस्कार, और फिर फोर्थ एस क्या हो गया? फिर से स्वच्छता। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद इसकी जो थीम थी वो स्वभाग, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एकीकृत पेंशन स्कीम को सबसे पहले महाराष्ट्र ने स्वीकृत किया है। ये किसके स्थान पर आया है? एनपीएस के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर आया है? एनपीएस के स्थान पर आया है। ठीक है, आया कब से है? यूपीएस आया कब से है? यूपीएस आया है 1 अप्रैल, मतलब कब से जारी होगा, प्रभावी होगा, आया नहीं है, कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगा यूपीएस। ठीक है, और जो एनपीएस था वो कब से प्रभावी हुआ था? तो एनपीएस के स्थान पर यूपीएस आया है, तो एनपीएस कब से था? 1 अप्रैल 2004 से था। अब उससे पहले क्या था? ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्लियर? एनपीएस से पहले ओपीएस, और अब एनपीएस की जगह क्या आ जाएगा? यूपीएस, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला सबसे अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे उत्तराखंड है, फोर्थ पे सिक्किम है, और फिफ्थ पे क्या है? हरियाणा। हरियाणा किस पे है? फिफ्थ पे है। क्लियर? ये इसका क्रम है, याद रखेंगे। शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2018 से शुरुआत हुई है एसडीजी इंडेक्स की, 2018 से स्टार्टिंग हुई है। 2023-24 के मध्य संस्करण कौन सा है? ये 4th संस्करण है। जो 23-24 का संस्करण है ये कौन सा है? 4th संस्करण है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, और 5th नंबर पर हरियाणा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 2018, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जारीकर्ता कौन रहता है एसडीजी इंडेक्स का? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग की कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान उपाध्यक्ष है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी 2023-24 की थीम क्या है। 2023-24 की थीम क्या है? 23-24 की थीम है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास। क्लियर? ये इसकी थीम है। इन सब चीज़ों को अपने पास नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, 25 जून को मनाया क्यों जाता है संविधान हत्या दिवस? क्योंकि 25 जून, क्लियर कर लेते हैं पहले, चलिएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था भारत में, वहीं से 25 जून आया है और जो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? हम धीरे धीरे बिल्कुल आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। आपात उपबंध इम्पोर्टेंट है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया हमने आपात उपबंध। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 352 से 360 तक आपात उपबंध है। ठीक है, 352 में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। 352 में क्या है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है। पहली बार कब? जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक पहली बार राष्ट्रीय आपात तब लगाया गया। ठीक है, कि सेकंड टाइम कब लगा? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ।
सेकंड टाइम कब लगा? जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। कब हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध? 3 दिसंबर 1971। सेकंड टाइम आपात उपबंध लगाया गया क्योंकि युद्ध चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की बात चल रही है, अनुच्छेद 352। थर्ड टाइम कब लगाया गया? थर्ड टाइम लगाया गया आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर लगा दिया गया था 25 जून 1975 को। और कब तक रहा? 1977। ठीक है, कब तक रहा? मार्च 1977। तो इस टाइम पे क्या हुआ? इस आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता का घोर दुरुपयोग का सामना, मतलब जो सत्ता थी उसका घोर दुरुपयोग हुआ, और जितने भी संघर्ष करने वाले लोग थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि संविधान की हत्या, आप कह सकते हैं कि अपने राष्ट्रीय आपात, मतलब आंतरिक अव्यवस्था फैली तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया, तो एक तरीके से संविधान की हत्या मानी गई। और उसके दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत उन्हें परेशानी हुई। इन सारे लोगों को, जिन ने संघर्ष किया, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपात उपबंध भाग 18 है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध का प्रावधान है। 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है। और जो आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को, वो मार्च 1977 तक चला। और उस 25 जून के कारण ही जो संविधान हत्या दिवस है वो 25 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया। तो सही आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से सूचकांक में भारत की रैंक सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में 109th है, ना कि 105। क्लियर? और जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, 9th संस्करण है ये। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट का शीर्षक एसडीजीज और भविष्य का यूएन शिखर सम्मेलन। जबकि बाकी जो 3 है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। नवाचार सूचकांक में 39वीं रैंक है भारत की, प्रतिभा रैंक 58 है, प्रतिस्पर्धात्मक 39 है, सतत विकास रिपोर्ट 109। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूचकांक में भारत की रैंक सुमेलित नहीं है? तो 22 का सही आंसर डी है। यात्रा एवं पर्यटन विकास में कौन सी है? यात्रा एवं पर्यटन विकास में है 39। क्या है? 39 है, 48 नहीं है। बाकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 129 सही है। शांति सूचकांक में 116 सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 सही है। जबकि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में कौन सी रैंक है भारत की? भारत की है 39th रैंक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस सूचकांक में भारत की रैंक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रसन्नता रिपोर्ट भारत की 129 ना होकर क्या है 126। बाकी आतंकवाद सूचकांक में 14वां नंबर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159 है। बौद्धिक संपदा में 42 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन सा है? 126। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में विश्व के 8वें अजूबे के शीर्षक से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? विश्व में 8वां कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बन गया है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में नाटो सदस्यों की संख्या है 32। ठीक है, और जो 32वां जो देश जुड़ा है वो जुड़ा है 7 मार्च 2024 को, और जुड़ा कौन सा है? स्वीडन। क्लियर? तो ये आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टेस्ट के साथ। थैंक यू, बाय।